दोस्तों, इस पूरी दुनिया में एक बच्चे को तब मर्द माना जाता है जब उसमें यह 6 क्वालिटी आ जाती है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो भी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, जिसमें कि नंबर 1 पर है। और दोस्तों, एक मर्द बनने के लिए सबसे जरूरी यही एक चीज है, और इसे आप मेन पिलर भी कह सकते हैं, जिस पर इंसान की पूरी जिंदगी टिकी रहती है, वह है ब्रह्मचर्य। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हर रोज हस्तमैथुन करता है, उसकी फिजिक पूरी तरह से गिर चुकी है, उसकी मेंटालिटी की पूरी तरह से वाट लग चुकी है, वह छोटी छोटी बात को भी हैंडल नहीं कर सकता, जो हर वक्त किसी न किसी पर डिपेंड रहता है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को एक मर्द के रूप में देखेंगे? तो आपका जवाब यही होगा कि ओबेसली नहीं भाई। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी का सबसे मेन पिलर अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि आप खुद ही जानते होंगे, जो व्यक्ति अपने वीर्य को नाश करता है, उसके पास ना तो शारीरिक ताकत बचती है और ना ही मानसिक ताकत। फिर ऐसा इंसान क्या ही मर्द कहलाएगा? जिस वीर्य को बनने में 40 से 45 दिन का समय लगता है, उसे आप कुछ क्षणिक मजे के लिए यूं ही बहा दे रहे हो, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल कर कुछ लोग अमीर कामयाब बन रहे हैं और फिजिकली डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जान चुके हैं कि जो कुछ भी है सब वीर्य ही है। और दोस्तों, एक मर्द कभी भी हस्तमैथुन नहीं करता, वह अपने कीमती वीर्य की कीमत को अच्छी तरह जानता है। एक मर्द अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ये तीनों तरह से मजबूत बनाकर रखता है, और उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है हमारे वीर्य की ताकत। इसकी आप जितनी ज्यादा रक्षा करोगे, यह आपको उतना ही पावरफुल बनाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 30 दिन के लिए अपनी सारी बुरी आदत छोड़कर देख लो। अगले 30 दिन बाद आपके अंदर जो चमत्कार दिखने लगेगा, उसे देखकर आप खुद ही चौंक जाओगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप एक बच्चे से मर्द बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बुरी आदत को छोड़ दो। पॉइंट नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को आज भी यही लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे एक लड़का मर्द बनता है। ऐसा नहीं है, बल्कि जिस इंसान के सर जितनी कम उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती है और वो उसे बिना कंप्लेन किए पूरा करने लगता है, तो लोग उससे ऑटोमेटिकली ही मर्दों जैसा ट्रीट करने लगते हैं। एक लड़का अपनी रिस्पांसिबिलिटी से दूर भागता है, वह दूसरों को ब्लेम करता है या फिर रोता है। लेकिन एक मर्द इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि जीवन में कभी भी चैलेंजेस खत्म नहीं होने वाले। एक मर्द रोने या दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उन चैलेंजेस से लड़ता है और खुद को और भी मजबूत बनाता है और तैयार करता है और भी बड़ी मुसीबतों से लड़ने के लिए। लड़के बहाने तलाश करते हैं, लेकिन एक मर्द उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। दोस्तों, रिस्पांसिबिलिटी फेस करना बच्चों का खेल नहीं है, इसे सिर्फ मर्द ही फेस करते हैं। एक मर्द अपने लिमिटेशन को तोड़ता है और अपनी पोटेंशियल को बढ़ाता है, यही एक चीज मर्द को निखारती भी है। एक लूजर अपने आसपास के लोगों को भी लूजर बनाए रखना चाहता है, ताकि वो खुद के बारे में अच्छा फील कर सके, और एक बॉय में यही क्वालिटी होती है। लेकिन एक मर्द इस जाल से बाहर निकलता है, वो रियल चीजों और सच बातों को एक्सेप्ट करता है और बड़ी चीजों की रिस्पांसिबिलिटी लेता है। और दोस्तों, आपको तब तक एक मर्द की नजर से नहीं देखा जाएगा जब तक कि आप अपने पेरेंट्स के पैसों पर और उनके सहारे पर जीते रहोगे। अगर आपकी उम्र 20 पार हो चुकी है, तो अभी से आपको अपनी रिस्पांसिबिलिटी उठा लेनी चाहिए। और दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि तुम जितना ज्यादा दर्द सहने की ताकत अपने अंदर लाओगे, उतना ही ज्यादा तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल योर हैबिट्स, बिकॉज हमारी अच्छी आदतें ही हमारा विकास करती है। अगर आप अभी भी लड़कियों के पीछे भागते हैं, उनसे फालतू के चिट चैट करते हैं, तो अभी आप बच्चे हैं।
अगर आप लोगों की अटेंशन के पीछे भागते हैं तो अभी आप बच्चे हैं। आप किसी की भी छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हो और रोते हो तो अभी आप बच्चे हो। क्योंकि दोस्तों, एक मर्द एंजॉय करता है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के क्रिटिसिज्म को। इनसिक्योर माइंडसेट के लड़के अपने दोस्तों का क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते, इसीलिए वो अपने जैसे ही टाइम पास करने वाले दोस्त बनाते हैं। वही समझदार इंसान इनसिक्योर नहीं होता, उसके दोस्त ना खुद मीडियोकर होते हैं, ना मीडियोकर बर्ताव सहन करते हैं। बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब है अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस पर बैलेंस और कंट्रोल करना। और अगर हम जॉर्डन पीटरसन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके, इनके शब्दों में जाने तो उनका कहना है कि हम अपने लाइफ में जितनी ज्यादा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम और सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं, यंग एज में जितने ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेके खुद को और लाइफ को हैंडल करते हैं, उतनी ही ज्यादा हम मैच्योर होते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। पॉइंट नंबर 4, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। दोस्तों, हर सिचुएशन को हैंडल करने का हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है। या तो हम प्रोएक्टिव यानी आराम से सोच समझकर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जैसे MS धोनी सर मैच के दौरान करते हैं, या फिर रिएक्टिव मोड में बिना सोचे समझे अपने आप से कंट्रोल खोकर रिएक्ट कर देना, जो कि 90% लोग करते हैं। जैसे कि बहुत एक्साइटेड हो जाना या फिर बहुत गुस्से में किसी को कुछ बोल देना और फिर बाद में पछताना। दोस्तों, प्रोएक्टिव मोड ही हमें एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जाता है, क्योंकि हम कभी भी रिएक्टिव मोड वे में मैच्योर इंसान बन ही नहीं सकते। एक असली मर्द कभी भी जल्दबाजी या गुस्से में जवाब नहीं देते, बल्कि वह अपने शांत मन से और सही जवाब देते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह समझते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ पावरफुल होती है। जिंदगी के हर एक मुश्किल टाइम में खुद को काम बनाए रखना एक असली मर्द की निशानी होती है। इसीलिए दोस्तों, अभी से प्रोएक्टिव बनो, ना कि रिएक्टिव। पॉइंट नंबर 5, बिल्ड योर कैरेक्टर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। एक मर्द लगातार अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते रहता है और एक कैरेक्टर बिल्ड होता है डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क से। एक मर्द अकेले चलने से कभी घबराता नहीं। एक मर्द की जर्नी बेहतर से बेहतरीन की तरफ होती है, उसको लोगों को नहीं, बल्कि उस इंसान को हर रोज पीछे करना होता है जिसे वह हर रोज आईने में देखता है। एक लड़का वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, जिसे करने में वह कंफर्टेबल रहता है। अगर उसका मन काम करने का नहीं करता है तो वह काम नहीं करता, लेकिन एक मर्द वही करता है जो उसके लिए सबसे जरूरी है, जिससे उसका विकास होता है। एक मर्द अपने आप को उस वक्त भी कंसिस्टेंट बनाकर रखता है जिस वक्त उसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता हो। एक मर्द अपने मन का गुलाम नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि यही एक खतरनाक डिसिप्लिन है जो एक बॉय को मर्द के रूप में ढालती है। जब प्रेशर आता है तब एक बॉय पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है और सहारा ढूंढता है। वहीं एक मर्द बुरे समय में अपने अंदर के असली योद्धा को जगाता है। एक रियल मर्द अपने आप को हमेशा फिजिकली पावरफुल बनाकर रखता है, क्योंकि दोस्तों, हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी नहीं होती, बल्कि वो आपको कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग भी बनाती है। लोग आपकी फिट बॉडी देखकर ही समझ जाते हैं कि आप वीक बॉय की तरह नहीं हो। एक मर्द अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत बनाकर रखता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता होता है कि कोई भी सिचुएशन कभी भी न्योता देकर नहीं आती। सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है, इसीलिए एक मर्द अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से मजबूत बनाकर रखता है। दोस्तों, शारीरिक बल और मानसिक बल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस आपको अपने आप को शारीरिक तौर से मजबूत बनाना है,
फिर देखना कैसे अपने आप आपका मानसिक बल बढ़ जाएगा। इमोशनल एंड मेंटल कंट्रोल के बिना फिजिकल स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट है और डिसिप्लिन के बिना आप कंसिस्टेंट ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। और दोस्तों, जो पौधा ग्रो नहीं होगा वो लोगों को छांव देने वाला, फल देने वाला, शुद्ध ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कैसे बनेगा। उसी तरह अगर एक बॉय कंसिस्टेंट ग्रो नहीं होगा तो यह दुनिया कब उसे कुचल कर आगे निकल जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरह वह कभी भी एक मर्द की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। पॉइंट नंबर 6, बी अ लिटिल सेल्फिश। दोस्तों, सेल्फिश शब्द को इस समाज में बुरी नजर से देखा जाता है, लेकिन जब बात आपकी करियर की आए तब आपको थोड़ा बहुत सेल्फिश तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस समाज के हिसाब से चलोगे तो कभी भी कुछ बड़ा या अलग अचीव नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, एक वीक बॉय इसी जाल में हमेशा फंसा रह जाता है। उसके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। उसे एक वक्त में अलग अलग चीजें चाहिए होती है। वह खुद के बारे में सोचते हुए बस दूसरों के एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन के पीछे भागता रहता है, फिर चाहे उसके पीछे उसके लाइफ के गोल्स और लाइफ ही क्यों ना सैक्रिफाइस हो जाए। लेकिन रियल मैन एक सही समय आने पर अपनी प्रायोरिटी अपने गोल्स के लिए सोच लेता है कि अब मुझे अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा, फिर चाहे किसी को मैं बुरा ही क्यों ना लगूं। क्योंकि अगर कल को मैं जिंदगी में फेल हो गया या पीछे रह गया तो इनमें से कोई नहीं आने वाला मेरे वेस्ट हुए टाइम को दोबारा देने। इसीलिए दोस्तों, अगर बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो बिना झिझक के थोड़ा सेल्फिश बन जाओ। लास्ट पॉइंट, वैल्यू योर टाइम। दोस्तों, एक बॉय की जिंदगी दोस्ती यारी, लड़कियों के पीछे भागना, लड़कियां पटाना और फालतू के दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमकर अपना टाइम वेस्ट करता है। लेकिन एक मर्द कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि वह हर वक्त अपने आप को इम्प्रूव करता है, हर वक्त लड़ता है अपने आप को और भी बेहतर बनाने के लिए। एक मर्द एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर फोकस करता है और अपने टाइम की वैल्यू करता है। जिन्होंने भी इस टाइम का सही इस्तेमाल किया उन्हें देख लो, आज वह क्या से क्या बन गए। और जिन्होंने भी समय का गलत इस्तेमाल किया उनको तो आप खुद ही जानते हो। टाइम से याद आया दोस्तों की देखते ही देखते इस साल के 5 महीने भी निकल गए और ज्यादातर लोगों ने अभी भी अपने सपनों की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और एक आखिरी बात दोस्तों, एक मर्द अनस्टॉपेबल होता है। उसे लोगों की बातें या फेलियर विचलित नहीं करती और ना ही कभी हरा सकती। एक असली मर्द कभी हार नहीं मानता, फिर सभी लोग या परिस्थितियां उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाएं। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करो, फिर देखना कैसे आप भी एक बॉय से मर्द की कैटेगरी में आते हो। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।